जो एकनाथ शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करने के लिए दिल्ली जाकर लाइन लगाते थे, अब वही एकनाथ शिंदे अमित शाह की मीटिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें, हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि अमित शाह पहले एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन जब शिंदे दिल्ली नहीं जाते हैं तो अमित शाह महाराष्ट्र जाते हैं और मीटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी इस मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल होने से साफ इनकार कर देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितना तगड़ा बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि अमित शाह मंच से खड़े होकर चिल्लाते हैं कि जितनी भी लड़ाई है, जितने भी झगड़े हैं, उन्हें चुनावों से पहले खत्म कर लो। उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे जो कि लोकसभा चुनावों में हुई थी। लेकिन फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह एक तरफ धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बगावत हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया है? क्या महाराष्ट्र में चुनावों से ठीक पहले बड़ी बगावत होने वाली है? क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर अमित शाह की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो फिलहाल एकनाथ शिंदे ने क्या किया है और क्या कहा है, आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले अमित शाह की हालत कितनी खराब हो चुकी है महाराष्ट्र को लेकर खबरें दिखा देते हैं। पहले आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र की सीट बंटवारे का फैसला दिल्ली से होगा। अमित शाह ने बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी को बुलाया है। तो दिल्ली में फैसला होगा, दिल्ली में सीट बंटवारा होगा। और ये खबर निकलकर सामने आई थी 9 सितंबर को। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, इस खबर के बावजूद, बिग ब्रेकिंग के बावजूद, अमित शाह की आदेश के बावजूद एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं गए। अब जब एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं गए हैं तो अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे। जब महाराष्ट्र पहुंचे तो मंच से कहा कि चुनावों से पहले जितना भी लड़ाई झगड़ा है उसे खत्म कर लो, वरना इसका वोटिंग पर असर पड़ता है। एक तरफ अमित शाह ने बयान दिया, दूसरी तरफ बगावत हो गई है। अमित शाह जब मुंबई में थे तो अजीत पवार गुट के नेताओं ने उनसे 4 बार मुलाकात की। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेता थे, लेकिन सीएम शिंदे शामिल नहीं हुए। तो सुना आपने, बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि अजीत पवार 4 बार गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे बुलाने के बावजूद भी अमित शाह की मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उन सीटों की भी डिमांड कर रहे हैं जो कि शिंदे के कोटे में आती हैं। इसके बाद से एकनाथ शिंदे भड़के हैं, और ऐसा भड़के हैं कि एक तरफ जहां अमित शाह की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत भी नहीं किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां पर प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे नदारद हैं। तो एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं आप समझ सकते हैं। अब इसी खेल को अमित शाह भी समझ रहे हैं, इसीलिए अमित शाह महाराष्ट्र में फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जितनी भी तकरार है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकरार खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बुरी हालत सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी भड़के हैं, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं। अमित शाह महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, वहीं बिहार में जेपी नड्डा एक्टिव हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने बिहार में 21 दिनों में 2 दौरे किए। पहले दौरे में तो नीतीश कुमार ने स्वागत भी किया, मुलाकात भी की, मीटिंग भी की और सफाई भी दी कि 2 बार गलती हो गई थी, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को नीतीश कुमार की सफाई पर भरोसा नहीं है। 21 दिन में जब दूसरा दौरा करने के लिए जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं तो नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मीटिंग करने के लिए साफ इनकार कर दिया। और तो और जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। जब दिल्ली गए तब खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार अब जेपी नड्डा से नहीं बल्कि मोदी शाह से मीटिंग करेंगे। लेकिन गजब तो तब हो गया जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में मोदी या शाह किसी से भी किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं की, कोई बातचीत नहीं की और अपना काम निपटाकर वापस लौट आए। और जैसे ही वापस आए बिहार में कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। अब
अब इस मीटिंग में भी बवाल हो गया है। आपको बता दें, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा हुआ है। कोई किसी की मीटिंग में जा नहीं रहा है और कोई किसी की मीटिंग में बुलाने पर भी आ नहीं रहा है। लल्लन सिंह बिहार में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन किसकी मीटिंग में शामिल होता है, कौन किसकी मीटिंग में नहीं शामिल होता है, इससे काफी कुछ साफ हो जाता है। लल्लन सिंह लगातार जेडीयू पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के करीब हो गए हैं तो नीतीश कुमार से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं और जेपी नड्डा भी एक्टिव हो गए हैं। और इन सब के बीच आपको बता दूं कि संघ ने कमान संभाली है, क्योंकि आरएसएस भी ये अच्छे से समझता है कि जैसे हरियाणा के रुझान निकलकर सामने आए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अस्थिर होने वाली है। जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो पाला बदल सकते हैं। ऐसे हालातों में संघ पहले ही बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और इसको लेकर अब तो बड़ा खुलासा भी निकलकर सामने आ गया है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने किया है। उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। देखिए, वो लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, संघ राज्यों में भाजपा की हार से आशंकित सभी जानते हैं कि संघ दूर की सोच कर चलता है। संघ को जैसा अंदेशा था हरियाणा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी, संघ को यह भी पता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा की हालत बुरी है। संघ चिंतित है कि इन राज्यों में हारने के बाद कहीं केंद्र की एनडीए सरकार अस्थिर ना हो जाए। तो संघ को चिंता है क्योंकि एनडीए के घटक दल आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में संघ एक्शन लेने की फिराक में है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि संजय जोशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के नेताओं ने तो अब संजय जोशी से मुलाकात करना भी शुरू कर दिया है। और तो और संजय जोशी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि 8 अक्टूबर के नतीजों से ठीक पहले चारों तरफ से खींचतान मची हुई है। अगर 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा हार गई तो बीजेपी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। पहले ही एनडीए के घटक दलों ने लाल आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का क्या होगा, मोदी की कुर्सी का क्या होगा और महाराष्ट्र के बाद बिहार के चुनावों का क्या होगा, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।